हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 58 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हीरो चैन इरिका चैन के घर पर आ जाती है उन्हीं के साथ रहने के लिए। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चैन के घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें अंदर का सीन दिखलाया जाता है कि इरिका चैन लेटी हुई फ़ोन चला रही होती है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपना फ़ोन चला रही होती है, साची अपनी पढ़ाई कर रही होती है, नागी बर्तन को धो रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर लाइट कट जाती है। हमें अंधेरे का सीन दिखलाया जाता है। ये सभी चीज़ों देखने के बाद तीनों चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वह लाइट इरिका चैन ने बंद की होती है। इरिका चैन बड़ी डरावनी आवाज़ में कहती है कि आज रात का दिन है और आज डरावनी रात है। हीरो चैन की यह सभी हरकत देखने के बाद नागी, इरिका चैन और साची बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन ने एक पेपर लाया होता है। वह कहती है कि क्या आप सभी कोकोरी चान से परिचित हैं। आगे हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। जी हीरो को बताती है कि यह एक जगह है जहां पर कॉइन का उपयोग करते हैं। यह मेरे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा खेला जाता था। इरिका चैन, नागी और साची से यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। वह कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। हीरो चैन उन तीनों को बताती है कि यह गेम जापान से लाया गया है। यह गेम लोमड़ी की आत्मा को बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आप सभी बता दूं कि हीरो चैन यह कहती है कि यह गेम से हम आत्मा को बुला सकते हैं। इरिका चैन मुंह फुलाते हुए हीरो चैन से कहती है कि क्या हम लोमड़ी की आत्मा को बुला सकते हैं, एलियन की आत्मा को नहीं। हीरो चैन कहती है कि नहीं। नागी उन दोनों की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मन में सोचता है कि क्या एक गेम से आत्मा को बुलाया जा सकता है। यह सभी बेवकूफ़ हैं। हमें दिखलाया जाता है कि गेम स्टार्ट हो जाता है। हीरो चैन तीनों को कहती है कि आप सभी इस सिक्के पर अपनी उंगली को रखो। हीरो चैन कहती है कि बहुत खूब, लेकिन नागी तुम मेरी उंगली को कुचल रहे हो। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन मंत्र पढ़ते हुए कहती है कि कोकरी सैन बाहर आओ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन हीरो की यह सभी बातें सुनने के बाद चौंक जाती है। वह कहती है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि अगर तुम बाहर आ सकते हो तो बाहर आ जाओ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि उन चारों ने सिक्कर पर हाथ रखा होता है। साची कहती है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई आत्मा इस सिक्के से बाहर नहीं आ सकती। इरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि तुम सभी ने देखा कि सिक्का अभी हिल रहा था। नागी कहता है कि यह सभी साची कर रही है। साची कहती है कि मेरा हाथ ऐसे ही हिलता है। हीरो चैन कहती है कि हमने सफलतापूर्वक आत्मा को नहीं बुलाया है, हमसे कुछ गलती हो रही है। हीरो चैन कहती है कि शुरुआत के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि तुम इंस्टाग्राम में अपनी तस्वीर को डालती हो। इरिका चैन कहती है कि क्या। इरिका चैन कहती है कि यह गेम बहुत ही ज़्यादा डरावना है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैं तुम सभी के चालों में नहीं फंसूंगा। नागी सभी से कहता है कि मैंने फ्रिज में हलवा को रखा था, हलवा को किसने खाया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि मुझे पता है कि साची तुमने मेरा हलवा को खाया है। नागी साची से कहता है कि तुमने ही मेरे हलवा को खाया है और तुम सिक्का को हिला रही हो। मैं आप सभी बता दूं कि हलवा का मतलब सूजी का हलवा। आप सभी कुछ और मत समझना। हमें दिखलाया जाता है कि नागी मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि मैं कोकरी सान के नाम पर इन तीनों से बदला लूँगा। हमें दिखलाया जाता है कि सिक्के पर चारों ने हाथ रखा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि सिक्का धीमे धीमे हिलने लगता है। सिक्का को हिलते हुए इरिका चैन और नागी देखकर डर जाते हैं। इरिका चैन कहती है कि यह कैसे हुआ। नागी कहता है कि सिक्का को तुमने हिलाया है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि कोकरी सैन की आत्मा यहाँ पर आ गई है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा मन ही मन डर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा होता है। साची नागी को देखकर हंस रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि सभी सिक्के पर अभी तक हाथ रखे होते हैं। साची सभी से कहती है कि मेरे को सबसे पहले किसने किया था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी, इरिका चैन और हीरो चौंक जाती है। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि साची तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे पहले किसने किया था। साची बताती है कि चलो मैं तुम सभी को बताती हूँ।
जब बारिश का दिन हो रहा था तब फिसल पट्टी पर नागी ने मुझे किस किया था। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी घबराते हुए कहता है कि यह अचानक हुआ था, यह गलती के कारण हुआ था और घर में लाइट नहीं थी। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि तुम बहुत बेकार हो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। दिखलाया जाता है कि चारों ने अभी तक सिक्के पर हाथ रखा हुआ होता है। नागी कहता है कि तुम नामी के बारे में कुछ बताओ। नागी अपने माँ के बारे में साची से पूछता है। साची बताती है कि जब माँ ज़्यादा शराब पी लेती है तो वह एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि हीरो चैन तुम यह सभी बातें सुनने के बाद तुम पसीने से लथपथ हो गई हो। हीरो चैन कहती है कि लेकिन यह गर्मी के कारण हो रहा है। दिखलाया जाता है कि नागी साची को कहता है कि देखो साची अभी तक नहीं डर रही है। मुझे लगता है कि लोमड़ी की आत्मा ने साची पर कब्जा कर लिया है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन लोमड़ी की ड्रेस पहन लेती है। वह डरावनी आवाज़ में कहती है कि साची चैन मुझे लगता है कि तुम्हारे में एक लोमड़ी की आत्मा घुस चुकी है। हमें दिखलाया जाता है कि सभी ने अभी तक सिक्के पर हाथ रखा होता है। हीरो चैन कहती है कि इरिका चैन अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। इरिका चैन सभी को बताती है कि नागी कुन सभी लड़कियों की शरीर की जांच करता है। उसके बाद वह हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। इरिका चैन कहती है कि मैंने सवाल को गलत पूछ लिया, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है। नागी कुन हमेशा पुडिंग को चुरा कर खा जाता है। दिखलाया जाता है कि साची इरिका चैन की पहली सवाल को पूछकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें हीरो चैन को दिखलाया जाता है। हीरो चैन कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि नागी कुन हमेशा पुडिंग को चुरा कर खा जाता है। दिखलाया जाता है कि अभी तक सिक्के पर चारों ने हाथ रखा होता है। इरिका चैन नागी को डरावनी आवाज़ में कहती है कि नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। नागी कहता है कि कोकरी सैन की आत्मा को बुलाना बंद करो। हमें दिखलाया जाता है कि अभी तक सिक्के पर हाथ रखे होते हैं चारों ने। दिखलाया जाता है कि साची इरिका चैन और हीरो सिक्के को घूर कर देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है नागी उन सभी को देखकर कहता है कि उनकी आंखें अभी तक ठीक हैं, वह तीनों लड़कियां अभी तक ठीक हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन बड़ी डरावनी आवाज़ में कहती है कि कुकरी सैन आ गई है। हमें दिखलाया जाता है कि साची हीरो चैन से कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हीरो चैन सभी को कहती है कि अब मेरी बारी है, मैं तुम सभी से एक सवाल पूछती हूँ। हीरो चैन सभी से कहती है कि तुम सभी मुझे बताओ कि नागी का सबसे पहला क्रश कौन था। क्रश का मतलब होता है कि सबसे पहला प्यार कौन था। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि अभी भी मुझे घसीटा जा रहा है इस सवालों में। इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि तुम क्या पूछ रही हो हीरो चैन। हीरो चैन कहती है कि कुकरी सैन सब कुछ जानती है। हीरो चैन कहती है कि इस सवाल का जवाब दिए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। साची कहती है कि मैं तुम सभी से कुछ पूछना चाहती हूँ। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन साची की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची मुंह फुला लेती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सिक्के पर अभी तक चारों ने हाथ रखा हुआ है। हीरो चैन सभी को बताती है कि नागी का सबसे पहला प्यार बचपन में था। हमें दिखलाया जाता है कि सभी ने सिक्के पर हाथ रखा हुआ होता है। इरिका चैन कहती है कि क्या नागी का सबसे पहला प्यार हीरो चैन नहीं थी। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो चैन साची से कहती है कि नागी के सबसे पहले प्यार के बारे में मुझे बताओ। साची कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। साची नागी की तरफ क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पीछे जाना होगा। साची बताती है कि बचपन में नागी का सबसे पहला प्यार उसकी सामने वाली लड़की थी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी को कुछ याद आता है कि बचपन में किसी लड़की ने उससे कहा था कि मैं वापस आऊँगी। चलो मैं आप सभी को एक हिंट देता हूँ, जो नागी का सबसे पहला प्यार है वो आने वाले एपिसोड में दिखलाया जाएगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ने एक लड़की को प्रपोज किया होता है। वो लड़की यहाँ से दूसरे शहर में जा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़की रोते हुए कहती है कि हम दोबारा मिले तो मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगी।
नागी यह सभी बातों याद करने के बाद नागी को दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें याद करने के बाद नागी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने हीरो चैन होती है। हीरो चैन अपना हाथ मारते हुए कहती है कि नागी कुन, इसके बारे में मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। हमें दिखलाया जाता है कि सभी एक जगह बैठे होते हैं। हीरो चैन कहती है कि हम 100 भूतों की कहानी को सुनेंगे, इसके लिए हम मोमबत्ती को लगाएंगे। नागी सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि कहानी ख़त्म होने के बाद हम मोमबत्ती को बुझा देंगे और जो आखिरी में बचेगा वह तीनों का पता लगाएगा कि वह कहाँ पर है। नागी सभी से कहता है कि हमारे पास 3 कैंडल है, इसलिए मैं 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। नागी और कहता है कि कैंडल बुझने के बाद सभी उठ जाएंगे। इरिका चैन कहती है कि सबसे पहले मैं उठूंगी। नागी इरिका चैन को कहता है कि यह भूत की कहानियाँ है। हमें दिखलाया जाता है कि कहानी ख़त्म होने से पहले कैंडल बुझ जाती है। हमें अंधेरे का सीन दिखलाया जाता है, चारों एक जगह बैठे होते हैं। नागी कहता है कि मोमबत्ती अचानक बुझ गई, मुझे एक ब्रेक दो। नागी साची से कहता है कि यह तुम थी ना मोमबत्ती को बुझाने वाली। नागी सांस छोड़ते हुए कहता है कि अब कोशिश मत करना। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही अपना सर उठाता है वो देखता है कि उसके सामने इरिका चैन, साची और हीरो चैन नहीं होती है। वो तीनों यहाँ से भाग जाती हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पसीने से लथपथ होते हुए कहता है कि वह चली गई। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन का सीन, हीरो चैन छुपते हुए नागी को देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन, साची और हीरो चैन छुपकर नागी को देख रही होती है। हीरो चैन कहती है कि मैं तुम दोनों से सवाल पूछती हूँ। हीरो चैन कहती है कि इस स्थिति में नागी सबसे पहले किसका नाम लेगा, यह कुकुरी सेन करवा रही है। इरिका चैन हीरो से कहती है कि नागी बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, हमें उससे बता देना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि मुझे केवल देखना है कि नागी सबसे पहले किसका नाम लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि हीरो चैन नागी से किसी एक लड़की का नाम पुकारवा लेगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि नागी तुम्हारा नाम लेगा, क्योंकि वह तुम्हारा एक मंगेतर है, वह तुम्हारे घर में रहता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नागी तुमसे प्यार करता है, वह हीरो चैन का नाम ही लेगा। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि नागी हमेशा जब रात को लाइट चली जाती थी तो नागी बहुत ही ज़्यादा डर जाता था, इसलिए वह हमेशा अपनी माँ को चिल्लाकर पुकारता था। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि नागी तुम फोकस करो और तुम उन तीनों को खोजो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही चलता है, जैसे ही अपने आँख को खोलता है तो उसके सामने पूरा अंधेरा होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भूत आ गया है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी कोई मदद करो। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि नागी ने किसका नाम लिया और किसको पुकारा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि तीनों लड़कियों को लग रहा होता है कि नागी ने किसी का नाम लिया है, जिसके कारण साची लाइट ऑन कर देती है। साची कहती है कि देखो नागी वैसा ही है जैसे पहले था। हीरो चैन कहती है कि मुझे लगता है कि नागी ने इरिका चैन का नाम लिया है। इरिका चैन कहती है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारा नाम लिया था। हमें दिखलाया जाता है नागी शर्माते हुए कहता है कि यह भगवान का शुक्र है आप सभी यहीं पर हैं, मैं चिंतित था साची। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही साची का नाम लेता है तो तीनों लड़कियां नागी की तरफ देख रही होती है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन पसीने से लथपथ हो जाती है और साची भी पसीने से लथपथ हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची शर्माते हुए कहती है कि तुमने मेरा ही नाम क्यों लिया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी से यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन और हीरो चैन पसीने से लथपथ होती है और वह मुस्करा रही होती हैं। नागी कहता है कि देखो वह काला घोड़ा। दिखलाया जाता है कि इरिका चैन हीरो चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि नागी साची के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, इसीलिए उसने साची का नाम लिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।
मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी हर वीडियो पे इतना सपोर्ट दिखलाने के लिए मैं आप सभी का थैंक्स कहना चाहता हूँ।